हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के मैंने पार्ट कराए थे और तीसरा क्वेश्चन कराया था और बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे क्वेश्चन हैं इनका तरीका एक ही है करने का, तो हम क्यों ना इनको एक साथ करेंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो बेटा इसमें हमें क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं एक बार और। इसने कहा दर्शाइए, दर्शाइए यानी कि हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखे हैं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं हम। इसमें पूर्णांक कैसा होना चाहिए? विषम होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए, वो विषम भी होना चाहिए और वो पूर्णांक भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारा पूर्णांक होगा वो एक ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है पूर्णांक में जो हमारा विषम भी होगा और धनात्मक भी होगा। यानी कि जिनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि इसमें सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हम विषम संख्याएं पढ़ते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा जितनी ये हमारी विषम संख्याएं हैं वही तो विषम धनात्मक पूर्णांक हुए। तो हमें इनको दिखाना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है उसको या तो हम इस रूप में लिखते हैं 6q+1 में, या 6q+3 में लिखते हैं, या 6q+5 में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा इस रूप का होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो q की वैल्यू है वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि अब इसमें हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेय हमने पढ़ी थी। उसमें क्या ये रूप नहीं था कि a बराबर bq+r था ना ये। तो हम बेटा क्या करते हैं, हम उसी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, जैसे इसमें कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मैंने माना ए को हमने एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया। ठीक है, ए को मैंने क्या मान लिया? विषम धनात्मक पूर्णांक। वो ए होना कैसा चाहिए बेटा? वो ए हमारा जो 6 से बड़ा होना चाहिए। कारण क्या है 6 से बड़ा होना चाहिए? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन जो प्रमेय है वो हमारी कहती क्या है, ए बराबर bq+r। यानी कि जो a की वैल्यू है वो इन सब के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हमने 6 से बड़ा क्यों बोला? क्योंकि जो हमारी इस a की वैल्यू है वो उन तीनों वैल्यू के मल्टीप्लाई सम के इक्वल होना चाहिए। यही तो होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो a है वो हमारा 6 से बड़ा है। और जो मेरा b है बेटा, ये b कैसा होना चाहिए? उसने कहा कि एक पूर्णांक है, तो मैंने b एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि ये b की वैल्यू मुझे 6 लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसमें q के साथ 6 प्रूफ करना है। ठीक है, देखो यहाँ भी 6q है, यहाँ भी 6q है, उधर भी 6q है। इसलिए मैं b को क्या लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म क्या है 6q और ये है bq। यानी कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू 6 हुई, इसलिए मैंने b को 6 ले लिया। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम करते क्या है, अब इसी को हम आगे करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी क्या बेटा? ये थी a बराबर bq+r, और जो मेरी b की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? जो मेरी r की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? r की वैल्यू b से छोटी होगी हमेशा। मानो अगर हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो हमेशा जो रिमाइंडर होता है हमारा वो हमारे भागफल से, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। यही तो है, उससे छोटा होगा। तो ये हमारी जो r की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी बेटा <6। इतना बात समझ में आया यहाँ तक? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो मेन थ्योरम थी मैंने वही लिखा है अभी बस। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? इसको सोल्व करेंगे क्योंकि r की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे r हैं वो या तो 0 होगा, ठीक है, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3, 4, 5। क्योंकि जो मेरा r है वो 6 से तो छोटा होना चाहिए इधर, ठीक, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक बेटा? r की वैल्यू या तो 6 से छोटी या 0 से बड़ी, 0 या 0 के, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो मेरी r की ये वैल्यू बनी बेटा, मैं ये वैल्यू इसमें रखूंगा। ठीक है, हम ये इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो पहले क्या बनेगी, a बराबर
मेरा बी क्या था इसमें 6, ए बराबर 6Q प्लस मैं आर इधर लेता हूं 0। पहली कंडीशन मेरी ये बनी। दूसरी कंडीशन क्या बनी बेटा मेरी 6Q प्लस आर की वैल्यू 1 है 1 बनी। दूसरी कंडीशन तीसरी क्या बनी मेरी 6Q प्लस 2। चौथी कंडीशन क्या बनी ए बराबर 6Q प्लस 3। पांचवी क्या बनी ए बराबर 6Q प्लस 4। और लास्ट कंडीशन जो बनी मेरी ये बनी ए बराबर 6Q प्लस 5। तो मेरी ये सारी वैल्यू मैंने इसमें रख ली। अब हमें देखना, हमें प्रूफ क्या करना था कि जो विषम धन पूर्णांक है वो इस रूप में होना चाहिए बेटा। क्योंकि हम विषम संख्या की बात कर रहे हैं तो हम जो संख्याएं हैं वो विषम वाली ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम विषम धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो हमारी संख्याएं भी सब ये विषम होनी चाहिए। क्योंकि क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू कैसी है, हमने जो माना था ए, क्या माना था हमने, ए माना था विषम धन पूर्णांक। और विषम तो वही आएगा भाई जिसमें 1 होगा 3 होगा 5 होगा। क्योंकि 0 2 और 4 ये तो हमारी सम संख्याएं हैं। तो विषम क्या है 1 3 और 5। तो हमारा ये क्या प्रूफ हो गया बेटा यहां से, सिंस ए एक विषम धन पूर्णांक है इसलिए क्या इंप्लाइज करता है कि जो हमारी वैल्यू है a बराबर 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 ये हमारी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकती हैं तो हमारी बची क्या, a बराबर 6Q प्लस 1, a बराबर 6Q प्लस 3 और a बराबर 6Q प्लस 5। ये क्या इंप्लाइज कर देगा, इंप्लाइज a बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो हमारा a किस रूप का हुआ, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का हुआ। और बेटा ये ही हमको दर्शाना था, प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि फिर इसमें क्वेश्चन में हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें पहली बात इसमें शुरू में दे दी कि हमें इस्तेमाल किस चीज का करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। तो इसमें क्या क्या दिखाना है बेटा, किसी धनात्मक पूर्णांक, देखो धनात्मक पूर्णांक, इसमें दिखाना है कि उनका जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। अब बात इसमें हम मान लेते हैं हम कि कोई भी दो धन पूर्णांक लेते हैं, इसमें हम कोई भी दो धन पूर्णांक लेते हैं, वो किस प्रकार हैं कि जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी है और b की वैल्यू 3 है। हमने b की वैल्यू 3 ली, a की वैल्यू b से बड़ी ली। वो मैंने इसलिए ली क्योंकि हमारी जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होती है वो क्या कहती है बेटा, a बराबर BQ प्लस R where 0 greater than equal to R greater than B, ये तो होती है बेटा हमारे थ्योरम, ठीक है। तो इसमें a b से बड़ा लिया मैंने क्योंकि जो a है वो इस सब के बराबर है, ठीक है, इसलिए मैंने a b से बड़ा लिया और b की वैल्यू 3 ली क्योंकि मुझे 3m के रूप का चाहिए, ठीक है। तो यहां मैंने a की वैल्यू क्या ली, b से बड़ी और b की वैल्यू 3 ली। तो मुझे इसमें क्या करना है, मैं वही मुझे वैल्यू पुट करके देखता हूं मैं। तो a बराबर 3Q प्लस R, तो मेरी कंडीशन यहां, अब हम यहां पर आ गए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, बार बार हमें R की वैल्यू जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी वही इसमें वेरी करेगी। तो R की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए बेटा, R की वैल्यू मेरी यहां होनी चाहिए 3 से लेस देन, क्योंकि B की वैल्यू क्या है मेरी, B की वैल्यू है मेरी 3। तो मेरी R की वैल्यू 0 या 0 के, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, दूसरा 3 से छोटी हो। तो R की वैल्यू मेरी निकली 0 1 और 2, राइट। क्योंकि R की वैल्यू 3 से छोटी हुई तो 1 0 1 2 और 0 से बड़ी हुई 0 0 से बड़ी है 0 के बराबर 0 1 और 2। तो मेरी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरी R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगी बेटा, इंप्लाइज R बराबर या तो 0 है या 1 है या 2 है। यहां तक बात समझ में आई होगी।
अब हमें क्या करने हैं, अब बार बार हमें एक बार r की वैल्यू 0 पुट करके दिखाना है, एक बार r की वैल्यू 1 पुट करके दिखाना है, और एक बार r की वैल्यू 2 पुट करके हमें दिखाना है। तो बारी बारी से करते हैं। चलो मैं लिख देता हूं फॉर r इक्वल्स टू, मैं 0 के लिए करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर r की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर 3q, क्योंकि मुझे इसमें वर्ग का दिखाना है बेटा, मुझे इसमें वर्ग का दिखाना है, तो मैं यहां वर्ग करूंगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या, a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, मुझे दिखाना है ये 3m के रूप में, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, a स्क्वायर बराबर 3.3q स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, a बराबर 3m, जहां m जो होगा बेटा वो m हो जाएगा मेरा 3q स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू मेरी क्या हुई यहां पर 3q स्क्वायर। मेरी एक कंडीशन तो ये बनी, बात समझ में आई है। फिर मेरी दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख देता हूं पूर्णांक, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूं, r की वैल्यू 1 के लिए करता हूं, फॉर r इक्वल्स टू 1, मैं यहां पर r इक्वल्स टू 1 के लिए करता हूं। इसमें जो हमारी ये कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट बोल देता हूं मैं इसको, इसमें r की वैल्यू मैं पुट करके देखता हूं, a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, यहां मैंने क्यों r की वैल्यू जब 1 रखी तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 बनी। अब क्योंकि मुझे वर्क करना है तो मैं यहां भी वर्क करूंगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करना है, इसको मैं ओपन कर देता हूं, a बराबर, इसको मैं ओपन करता हूं, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 और 2ab यानी कि 6q। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई बच्चों। अब मुझे इसमें करना क्या है भाई, अब मैं एक चीज देखता हूं, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 के रूप में ये चाहिए, तो मैं इसको इसी फॉर्म में बनाऊंगा, 3a स्क्वायर बराबर 9q प्लस 6q। मैं इनको एक साथ ले लेता हूं और 1 को अलग निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे इस रूप का चाहिए। अब मेरे इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन है, मैं 3 में से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचा बेटा मेरा 3q प्लस 2q प्लस 1, मेरा ये बचा यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 के रूप का ये चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, तो ये 3q स्क्वायर था यार, 3q स्क्वायर था। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन मेरी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, और मैं यहां बता दूंगा जो m की वैल्यू है वो मेरी m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, और ये क्या है, पूर्णांक है। यहां तक बात समझ में आई भाई। ठीक है, अब मुझे एक कंडीशन और बची है मेरी, r की वैल्यू मैंने 0 ले ली, 1 ले ली, अब बची क्या मेरी 2, तो मैं r की वैल्यू 2 भी लूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो r की वैल्यू 2 से देख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, यहां देखते हैं। फॉर r इक्वल्स टू 2 के लिए क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, मुझे स्क्वायर चाहिए, वर्ग निकालना है, तो मैं इसका वर्ग करूंगा, तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का होल वर्ग। मैं इसको ओपन करता हूं, ओपन हो जाएगा ये 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 या 12q। ठीक है, तो मैं इसमें वही चीज मैं इसमें करूंगा, तो a स्क्वायर बराबर, मैं कॉमन ले लेता हूं 9q स्क्वायर प्लस, एक साथ ले लेता हूं दोनों को, 4 को अलग कर देता हूं, a स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन ले लेता हूं बेटा, वही करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरे यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q, और ये क्या है, पूर्णांक है। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन हमें क्या शो करना था, सिर्फ 3m और 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना था, तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हम एक चीज और जोड़ दें कि इसको हम 3m प्लस 4 के रूप में भी दिखाइए, तो इस तरीके से हम इसको आगे भी दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो अब इस बात से मुझे क्या पता चलता है, इस बात से बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होता है। भाई मेरा जो ए, इससे मतलब ये चला कि जो ए स्क्वायर है ये वाला, वो 3 से डिवाइड होता है। देखो ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है। इससे मुझे क्या पता चला कि जो ए स्क्वायर है वो मेरा 3 से डिवाइड होता है। देखो ए स्क्वायर मेरा 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस चीज से मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, कोई भी पूर्णांक मेरा m हो सकता है, पूर्णांक मेरा कोई भी हो सकता है। m की वैल्यू 3q² + 1 हो सकती है, 3q² + 2q हो सकती है, ठीक है, 3q² + 4q हो सकती है, क्योंकि मेरा ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, किसी भी पूर्णांक के लिए हम दिखा सकते हैं इसको। तो m के लिए क्या हो सकता है, 3m + 1 के रूप का होगा ये, यानी कि जो भी कंडीशन बढ़ती जाएगी वो 3 के डिविजिबिलिटी में हमारी कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या करना है बेटा, यहाँ पर पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होना चाहिए। ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें पूछा था पूर्णांक का वर्ग हमारा 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। इसमें है घन 9m + 1 के रूप का होना चाहिए। फिर कुछ में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे लास्ट वाला किया था क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो मैं मान लेता हूं कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। किस प्रकार है कि a की वैल्यू b से बड़ी है और b की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, a की वैल्यू b से बड़ी है और b की वैल्यू 3 है। तब हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का हमें यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय थी क्या बेटा, a = bq + r, वेयर r की जो वैल्यू है 0 से > और b से लेस देन है। ठीक है, तो यहां से मैं वैल्यू पुट करता हूं, b की वैल्यू मैंने पुट की 3। ठीक है, b की वैल्यू मैंने यहां पर 3 पुट कर दी। अब मुझे करना क्या है, मेरी यहां से क्या चीज निकल के आई, मेरी यहां से r की वैल्यू निकल के आई कि r की वैल्यू जो है हमारी क्या होगी, 0 और 3 के बीच की होगी, या तो 0 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी। यानी कि मेरी यहां से r की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, r = 0, 1 और 2। मेरी r की यहां पर 3 वैल्यू निकल के आई कि 0, 1 और 2। मैं बारी बारी से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, बारी, बस फर्क कितना है, उसमें हम वर्ग कर रहे थे और इसमें हम घन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। हम इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी से r की वैल्यू पुट करेंगे। मैं करता हूं पहले, सबसे पहले 0 के लिए 4, r = 0, मैं इनके लिए करता हूं। तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, a = 3q + 0, a = 3q। बेटा क्योंकि मुझे घन करना है तो मैं घन करूंगा इसका, तो a�3 = 3q�3। ये क्या निकल के आया, a�3 = 27q�3। मुझे ये 9m के रूप का चाहिए, तो मैं इसके फैक्टर कर लूंगा, 9 × 3q�3। तो मेरा ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 9m, जहां m की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3q�3 हो जाएगी, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा हमारा। अब करेंगे हम r की वैल्यू 0 के लिए हो गया, r की वैल्यू 1 के लिए करेंगे, 4, r = 1। इसके लिए करके देखते हैं, फिर इस इक्वेशन में रखते हैं a = 3q + 1। क्योंकि मुझे घन करना है तो मैं इसका घन ही करूंगा, a�3 = 3q + 1 का होल क्यूब। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, a�3 = 3q�3 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 3 होती है 27q�3 प्लस ये हो जाएगा b�3, यानी 1�3 मतलब 1 प्लस 3ab, 3 3 9, 9q, और ये हो जाएगा 3q + 1। ठीक है, फिर इसको मैं आगे करता हूं थोड़ा सा, ये बन जाएगा 27q + 1, 9 × 27q + 9q। ठीक है, अब मैं ये वाला और ये वाला, इन तीनों में कॉमन देखूं तो बेटा मेरा 9 कॉमन है, इन तीनों में मेरा 9 कॉमन है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लूंगा। 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3q की क्यूब, मेरा यहाँ क्या बचा 3q प्लस मेरा यहाँ क्या बचा q, और मेरा लास्ट में ये बचा हुआ है +1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ये 9m + 1 के रूप में चाहिए, 9m प्लस मेरा भाई 9m तो निकल के आया, मुझे 9m + 1 के रूप में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा a की क्यूब बराबर 9, मैं इस वाले को m ले रहा हूं। यहां दिखा दूंगा मैं कि m की जो वैल्यू है वो क्या है 3q + 3q + 1। ये क्या है बेटा, ये एक पूर्णांक है। ठीक है, अब मेरी r की वैल्यू 0 के लिए मैंने कर लिया, r की वैल्यू 1 के लिए मैंने कर लिया, अब बचा मेरा r की वैल्यू 2। तो मैं यहां r की वैल्यू 2 के लिए करके देखता हूं, r = 2। फिर वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं करता हूं, a बराबर 3q + r की वैल्यू मैंने 2 रख ली। मुझे क्योंकि घन करना है इसका, तो मुझे घन करना है, तो a की घात 3 बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इसको मैं ओपन कर लेता हूं। a की घात 3 बराबर 3 × 3 होती है 27 q क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab 2 तिया 6 6 तिया 18 q, और ये हो जाएगा 3q + 2। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सोल्व कर लेता हूं। इसमें कॉमन नहीं है, सोल्व कर लें। 3q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 दूनी 36 18 तिया 54 54q² प्लस 18 दूनी 36 q। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। ये मैंने ये लिखा 18 गुना इसमें करी तो 18 तिया 54q², 18 गुना यहां करी तो 18 दूनी 36 q। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है मुझे, ये और ये इनमें एक कॉमन ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे देखो 8 चाहिए था, यहाँ चाहिए था 9m + 8, तो मुझे 8 तो मिल गया, तो मुझे 9 भी चाहिए, तो मैं यहां से 9 कॉमन ले लेता हूं। a³ बराबर मैं 9 कॉमन लेता हूं, तो यहाँ क्या बचा 3q³ प्लस यहाँ क्या बचा 6q² प्लस यहाँ क्या बचा 6q प्लस, और मेरा ये 8 आ गया। अब मुझे क्या करना है, a³ बराबर 9m + 8, और मैं यहां लिख दूंगा कि m की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर 3q² प्लस 6q² प्लस 6q, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। देखो हमें क्या पूछा था बेटा, इसमें पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। वो हमने प्रूफ कर दिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने ली, उसके लिए हमने b की वैल्यू 3 ली, तो हमारी r की वैल्यू बनी 0 1 और 2। मैंने r = 0 के लिए दिखाया कि जो वैल्यू है वो 9m, 1 के लिए दिखाया 9m + 1, और 2 के लिए दिखाया 9m + 8, और हमारा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अब हम पर जो एक्सरसाइज आएगी वो एक्सरसाइज आएगी हमारी 1.2, और बेटा इस एक्सरसाइज को हम कल फिर दोबारा शुरू से करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बच्चों, इसमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुई है। तो ये कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हुई है, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं 9 की मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ, 9q की 3q में, तो ये मेरा q² हो जाएगा, और बेटा मेरा ये यहाँ पे v² आएगा और यहाँ पे v²। ऐसे ही मेरे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा बेटा ये 4 आएगा। ठीक है, बाकी हमारा सब ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।